इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर में आज का टॉपिक कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी से संबंधित है। कोलेक्टर सिक्योरिटी होता क्या है? सबसे पहला चीज सहायक प्रतिभूति, अर्थात हम बैंक से लोन लेते हैं, लिए गए लोन के बदले डिवेंचर, लिए गए लोन के बदले डिवेंचर मॉर्गेज कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई लोन लेके गोल्ड दे देता है, गोल्ड दिया, उस गोल्ड के बदले बैंक लोन लिया, है ना। उसी तरह डिवेंचर के बदले डिवेंचर मॉर्गेज के रूप में जमा किया और उसके बदले लोन लिया, तो इस प्रोसेस को हम कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी कहते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। अब इस केस में क्या होता है कि जो भी आदमी, जो भी कंपनी लोन लिया है, अगर वो समय पर पैसा नहीं जमा करता है तो बैंक उसके डिवेंचर को बेच के अपना पैसा कवर कर देगा। ठीक है। इसमें जर्नल एंट्री के लिए दो सिचुएशन बनता है। जर्नल एंट्री के लिए दो सिचुएशन बनता है। पहला सिचुएशन जब कोलेक्टर सिक्योरिटी का चर्चा कंपनी के बुक में किया जाता है, और दूसरा जब कोलेक्टर सिक्योरिटी का चर्चा कंपनी के बुक में नहीं किया जाता है। जब कोलेक्टर सिक्योरिटी का चर्चा कंपनी के बुक में किया जाता है, पहला केस, इसके लिए हम जर्नल एंट्री करते हैं। कंपनी के पुस्तक में किया जाता है तो बैंक अकाउंट या टू बैंक लोन अकाउंट, और दूसरा कोलेक्टर सिक्योरिटी के लिए डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट या टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट या टू डिवेंचर अकाउंट। इसी में जब हम लिए गए लोन की राशि का पेमेंट कर देते हैं, ध्यान दें, जब हम लिए गए लोन की राशि का पेमेंट कर देते हैं तो इस जारी किए गए डिवेंचर को कैंसिल किया जाता है। जारी किए गए डिवेंचर को कैंसिल किया जाता है, जिसके लिए एक तीसरा एंट्री यहां फिर से बनता है, फॉर डिवेंचर पेड ऑफ। डिवेंचर को जब हम पेड करते हैं या इसके बदले लिख दें कैंसिल, डिवेंचर को रद्द किया जाता है, तो डिवेंचर अकाउंट डीआर, डिवेंचर अकाउंट डीआर टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट being collateral security paid off। तो जब कोलेक्टर सिक्योरिटी का चर्चा कंपनी के पुस्तक में हम करते हैं तो पहला एंट्री लोन लेने के लिए बैंक अकाउंट या टू बैंक लोन अकाउंट, दूसरा एंट्री डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट या टू डिवेंचर अकाउंट, और तीसरा जब राशि पेमेंट करते हैं तो डिवेंचर को कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने के लिए डिवेंचर अकाउंट या टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। और एक सिचुएशन है कि जब डिवेंचर का चर्चा ही नहीं करना है कंपनी के पुस्तक में, तो उस स्थिति में सिर्फ हम लोन लेने का एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट या टू बैंक लोन अकाउंट, और डिवेंचर के लिए कोई एंट्री नहीं करते हैं। इसके लिए एक छोटा सा नोट कंपनी के बैलेंस शीट के नीचे लिख दिया जाता है, इशू कोलेक्टर सिक्योरिटी आरएस इतना। हम जब कंपनी के पुस्तक में रिकॉर्ड नहीं रखते हैं डिवेंचर इशू करने का, और तब हम कंपनी बैंक से अगर लोन ले रही है, तो उस स्थिति में हम वर्किंग नोट में लिखते हैं, जनरल एंट्री में नहीं लिखते हैं। क्लियर? तो कोलेक्टर सिक्योरिटी के लिए दो स्टेप बनता है, एक जब रिकॉर्ड रखा जाता है, दूसरा जब रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा आता है इस टॉपिक से संबंधित में, क्वेश्चन नंबर 25 बता रहा है, प्रभा लिमिटेड एक्यूड ए बैंक लोन ऑफ Rs 8 lakhs
from Bharat Limited and for this issue 10,000 12% debenture of Rs 100 each as collector security. Pass necessary journal entry for issue debenture. तो यहाँ पे 8 लाख रुपए का प्रभा लिमिटेड secured a bank loan of 8 लाख from भारत लिमिटेड। प्रभा लिमिटेड भारत लिमिटेड से एक बैंक लोन के रूप में 8 लाख रुपया प्राप्त किया है। तो पहला जर्नल एंट्री होगा बैंक लोन अकाउंट दिया, ये है ना, ये बैंक अकाउंट दिया टू बैंक लोन अकाउंट 8 लाख। अब यदि हम ये मान लें कि डिवेंचर का रिकॉर्ड नहीं रखना है तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे। दूसरा, अगर हमको ये मान के बनाना है कि डिवेंचर का एंट्री करेंगे तो पहला एंट्री तो यही होगा बैंक अकाउंट दिया टू बैंक लोन अकाउंट। दूसरा एंट्री डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट दिया टू डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर कितना जारी कर रहा है 10,100 रुपया वाला, तो 10,000 को 100 से गुना करिएगा तो रुपया कितना होगा 10 लाख। 10,000 गुने 100 बराबर 10 लाख। तो 8 लाख लोन लिया, डिवेंचर उसको कितना दे रहा है 10 लाख। 2 लाख एक्स्ट्रा लोग देता है ब्याज के लिए मान लिया जाता है। जैसे अगर कोई गोल्ड लेता है, गोल्ड लोन, अगर गोल्ड का वैल्यू 1 लाख है तो बैंक 1 लाख आपको लोन नहीं देगा, 60% 70% ही देता है, 30% वो एक्स्ट्रा अपने पास रखता है, क्योंकि आप जो नहीं चुकाइएगा तो उस गैप टाइम गैप का ब्याज भी तो वो कवर करेगा ना, है ना। इसीलिए डिवेंचर ये 10 लाख, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट या तो डिवेंचर अकाउंट 10 लाख। फिर यदि पेमेंट कर दिया तो इस डिवेंचर को फिर कैंसिल करेगा, तो इसी का उल्टा एंट्री होता है डिवेंचर अकाउंट या टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट 10 लाख। तो जब हम डिवेंचर का एंट्री मान के सवाल बनाएंगे तो ये तीनों एंट्री होगा। पहला में अमाउंट 8 लाख, दूसरा में 10 लाख, तीसरा में 10 लाख। और अगर हम नहीं मान के एंट्री बनाएंगे तो एक एंट्री ही होगा सिर्फ 8 लाख का, और यहाँ नोट में लिखाएगा डिवेंचर इशू 10 लाख। क्लियर। और इस तरह से इस ग्रुप का सवाल 30 नंबर तक बनेगा। 31 नंबर इशू और रिडीम्शन दोनों साथ साथ है। डिवेंचर हम इन्हें इशू किया और उसको हमने रिडीम किया, पेमेंट किया, भुगतान किया। इस टॉपिक को कल करेंगे। आज आप लोग अभी क्लास में बैठ के 30 तक पूरा कर लें।